अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस मुमताज़ और आप देख रहे हैं यार मुमताज़ यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में है। इसके अलावा जिन लोगों ने पेंशनर बेनिफिट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उनकी भी इसी तरह कंडीशंस लागू होती हैं, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो अभी प्रॉफिट चल रहा है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर, लेटेस्ट प्रॉफिट 25 मार्च 2021 से वो कितने हैं। उसके अलावा आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस पर आप आसानी से कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम चंद अहम सवालात को डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो जो जिन लोगों ने पहले सर्टिफिकेट ख़रीदे होते हैं उनके साथ किस तरह डील किया जाता है, और जब डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है, यानी प्रॉफिट जब बढ़ता है तो जिन लोगों ने पहले सर्टिफिकेट खरीदे होते हैं उनके प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं, और जब कम होता है तो फिर क्या होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर टैक्स किस तरह लगता है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो सबसे पहली हमारी है कि अभी प्रॉफिट रेट कितना चल रहा है। ये प्रॉफिट रेट 25 मार्च 2021 से इंक्रीज़ हुआ है। पहले 11.28 था और अब ये प्रॉफिट बढ़ के 11.52 हो गए। तो 11.52 के हिसाब से अभी आपको 1 लाख पे 960 रुपया मिलता है महाना जो आपको मिलेगा, और पहले ये आपको 940 रुपया मिलता था। इसमें अगर हम बात करें कि आप अपना प्रॉफिट आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें आपने सिंपली जो प्रेजेंट रेट है वो आपने लिखना है। उसके अलावा सबसे पहले आपने सालाना जो मुनाफा है वो निकालना होता है। तो जो भी जितनी भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करना है या ज़रब करना है जो मौजूदा मुनाफा है, और उसको 100 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आपका सालाना प्रॉफिट आ जाएगा, सालाना मुनाफा आ जाएगा। और इस सालाना मुनाफे को जब आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका मंथली या माहाना प्रॉफिट जो आपको मिलता है वो आ जाएगा। इसमें हम कुछ अमाउंट्स रख के निकाल लेते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें हम सबसे पहले 1 लाख भी निकालते हैं, तो हमने 1 लाख को 11.52 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इसको हमने 100 पे 100 पे डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास जो सालाना मुनाफा है वो 11,520 आ गया। और अगर इसको हम 12 पे तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो मंथली प्रॉफिट है वो आ जाएगा। तो ये 960 रुपये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये आ जाएगा। इस तरह आप कोई भी अमाउंट लिखेंगे तो आपका प्रॉफिट उस तरह निकल आएगा। फ़र्ज़ करें हम 25 लाख को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम 25 लाख लिखेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11.52 से, और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये हमारे जो है 288,000 जो हमारा प्रॉफिट आया है, ये हमारा इस पे निकला है सालाना प्रॉफिट। अब इसको हम 12 पे डिवाइड करके मंथली प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो ये 24,000 हमारा मंथली प्रॉफिट आ गए। तो इस तरह आप कोई भी अमाउंट सेलेक्ट करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये था। इसी तरह पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हमारे वीडियो के तीसरे पोर्शन की तरफ, जिसमें आपके चंद अहम सवालात थे कि जो नए रेट हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं एग्जिस्टिंग रेट पे, या इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है। तो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अगर मुनाफे के रेट बढ़ाए जाते हैं, यानी जब आपने सर्टिफिकेट लिया था उस वक्त प्रॉफिट था 10% और अब 12% हो गए, तो जो नए रेट हैं, जो बढ़े हुए रेट हैं, वो आपके प्रॉफिट के ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट पे अप्लाई हो जाएंगे, आपके सर्टिफिकेट पे वो ऑटोमेटिकली लग जाएंगे जो बढ़े हुए रेट होंगे। लेकिन अगर रेट कम होंगे, यानी आपने सर्टिफिकेट लिया था 10% पे और रेट अब जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो 8% हैं, तो आपका रेट 10% ही रहेगा। इन दोनों जो सर्टिफिकेट और अकाउंट्स में आपका अगर प्रॉफिट सर्टिफिकेट के जब आप लिए थे उस वक्त के बाद प्रॉफिट बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ा दिया जाता है, और अगर प्रॉफिट कम होता है तो आपका प्रॉफिट कम नहीं किया जाता बल्कि वही प्रॉफिट रखा जाता है। तो बाकी जो सर्टिफिकेट्स आएंगे उनकी भी जो कंडीशन होगी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। इसमें इस तरह डील किया जाता है। उसके अलावा इस पे ज़कात भी आपकी डिडक्ट नहीं होती और आपको हर महीने प्रॉफिट दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम टैक्स की बात करें तो जो टैक्स होता है वो आपका मैक्सिमम टैक्स बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 10% कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। लेकिन चूँकि अगर आप ये नॉन सैलरीड में आता है और अगर आपकी जो इसमें प्रॉफिट 4 लाख से बढ़ जाता है और 4 लाख से फिर जो आपकी ऊपर अमाउंट होगी उस पर आपको 5% यानी 5% आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें आपको इससे प्रॉफिट 5 लाख, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लिमिट जो होती है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की होती है वो 50 लाख से 5 मिलियन होती है। तो अगर 5 मिलियन का निकालें तो आपको प्रॉफिट 4 लाख से इंक्रीज़ कर जाता है,
और फ़र्ज़ करें आपका प्रॉफिट इसमें 5 लाख था तो 4 लाख पे आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा और ऊपर 1 लाख का आपने 5% टैक्स पे करना होगा। यहाँ पे एक बहुत और अहम सी क्लैरिफिकेशन में करनी है, क्योंकि जो टैक्स स्लैब हम देखें तो जैसे जैसे आपकी जो इनकम है बढ़ती जाती है आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है और ये तकरीबन 35% तक चला जाता है। लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के केस में ऐसा नहीं होगा। फ़र्ज़ करें आपकी एक ज़राए से जो आमदन आ रही है वो 20 लाख आ रही है या 25 लाख आ रही है और फिर उसमें से आपके 5 लाख बहबूद सेविंग पे भी आ रहे हैं, तो आपकी फ़र्ज़ करें 25 और 5 मिला के 30 लाख आ रही है। तो वैसे अगर हम आपका टैक्स निकालेंगे तो आपका टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कट जाएगा, तकरीबन वो 25 से 30% आपकी अमाउंट का कट जाएगा जो ऊपर होगी उसके। लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के केस में ये होगा कि जो ऊपर वाला 10% से ऊपर जितना भी होगा वो आपके अकाउंट से नहीं कटेगा। बहबूद सेविंग में आपका मैक्सिमम टैक्स 10% कटेगा। तो ये एक सिंपल सा रूल है। जब आप FPR की वेबसाइट पे जाकर अपना टैक्स फाइल कर रहे होते हैं तो बाकी जो आपका इनकम टैक्स होता है वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कट जाता है, लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो उसमें हिस्सा होता है वो सिर्फ 10% से ऊपर जाके फिर नहीं कटता, वो 10% उसकी लिमिट होती है। तो अगर आप इस पे एक क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको पूरी कैलकुलेशंस करके एक वीडियो बता दूंगा। आप नीचे कमेंट करें। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आई टैक्स में तो मैं डिटेल से आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको टैक्स का तरीका बताऊंगा कि किस तरह उसमें आप जब फाइल कर रहे होते हैं तो आपका 10% से ऊपर टैक्स नहीं कटता। ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Thank you for watching. Allah Hafiz.